बच्चों जैसे पद्यांश में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या उसके बाद विशेष लिखा जाता है, वैसे ही गद्यांश में भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या उसके बाद विशेष लिखा जाता है। तो इसमें मैं आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताऊंगी। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गुल्ली डंडा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि खेल कूद में ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं होता। अब इसकी व्याख्या करते हैं। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघट, जमघट का अर्थ होता है भीड़, वह पदना और पदाना, तो पदना का अर्थ है दांव देना और पदाना का अर्थ है दांव लेना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीरी गरीबी का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों का अर्थ है अमीरी रौब, अमीरी नखरे की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश का अर्थ है स्थान ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब। इसकी व्याख्या पर आते हैं। लेखक कहते हैं कि वे अपने बचपन को याद कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सुबह होते ही घर से निकल जाना और पेड़ की टहनियों को काट कर गुल्ली डंडे बना लेना और जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने खिलाड़ी मित्रों के साथ खेल प्रारंभ करना, वह दांव देना और दांव लेना और किसी प्रकार के अन्याय हो जाने पर लड़ाई झगड़े हो जाना, ये सारी बातें हमें याद आती हैं। किंतु खेल कूद में किसी प्रकार का छुआछूत अमीरी गरीबी का भाव बिल्कुल भी नहीं होता और खेल कूद में अनावश्यक नखरे, अमीरी रौब भी नहीं दिखाया जा सकता। अमीरी रौब का खेल कूद में कोई स्थान नहीं होता। लेखक कहते हैं कि बचपन की इन बातों को मैं जीवन के अंतिम समय तक नहीं भूल पाऊंगा। घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधि न खाने की। फिर लेखक कहते हैं कि सुबह से शाम तक मैं केवल गुल्ली डंडे का खेल खेलते रहता, उसी में मस्त रहता, तो मेरे माता पिता मुझसे नाराज होते, मुझ पर क्रोध करते और पढ़ाई ना करने के कारण उनको मेरा भविष्य, मेरे अंधकार में भविष्य दिखाई देती। ठीक वैसी ही जैसे जल में तैरती टूटी हुई नाव की तरह डगमगाता हुआ मेरा भविष्य उन्हें दिखाई देता। लेकिन मुझे इन सारी बातों की कोई चिंता न रहती। मैं तो दिन रात केवल दांव देने और दांव लेने में ही मस्त रहता और व्यस्त रहता। मुझे खाने पीने की भी चिंता ना होती। गुल्ली है जो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। फिर लेखक कहते हैं कि गुल्ली डंडे का जो खेल है वह बहुत ही सस्ता होता है और भले उसे गांव देहातों में खेला जाता है, लेकिन इस खेल में मुझे संसार भर के मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद प्राप्त हो जाता। यह तो हुई इसकी व्याख्या। अब इसके बाद इसका विशेष हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला विशेष है कि इसमें भाषा जो है बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसमें पहला विशेष बनेगा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। और दूसरा, चूंकि इसमें वर्णन किया गया है, बचपन की यादों को बताया गया है, तो इसका दूसरा विशेष बनेगा वर्णात्मक शैली का प्रयोग। और तीसरा विशेष है, जैसे इसमें छूत अछूत, अमीरी गरीबी, लड़ाई झगड़े, तो ये क्या है, समासिक शब्द हैं, तो इसलिए तीसरा विशेष बनेगा समासिक शब्दों का प्रयोग। और एक अंतिम विशेष बता देती हूँ,
इसमें ग्रामीण खेलों से जो आनंद प्राप्त होता है उसी का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। फिर लेखक कहते हैं कि मेरे दोस्तों में, हमजोली मतलब हम उम्र, तो मेरे दोस्तों में एक लड़का था जिसका नाम था गया। वह मुझसे 2-3 साल बड़ा था, दुबला पतला था। उसकी जो उंगलियां थी वे लंबी लंबी पतलियां थी बंदरों की तरह, और उसमें जो चंचलता थी वह भी बिल्कुल बंदरों की तरह थी। और वह बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता था। झल्लाना का अर्थ है गुस्सा जाना, चिल्लाना। गुल्ली कैसी ही हो पर इस तरह लपकता, लपकता मतलब पकड़ना, जैसे छिपकली कीड़ों को लपकती है। फिर लेखक कह रहे हैं कि वह गुल्ली डंडा खेलने में इतना माहिर था कि गुल्ली चाहे जिधर से भी आए, दाएं से बाएं से जिधर से भी आए, वह उसे ठीक वैसा ही पकड़ लेता था जैसे कोई छिपकली किसी कीड़े को पकड़ लेती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कहाँ थे। फिर लेखक कहते हैं कि उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहते थे, वह कहाँ से आता था, क्या खाता पीता था, यह लेखक को पता नहीं था उसके बारे में किसी बात की। लेकिन वह जो गया है वह उसके गुल्ली क्लब का विजेता था, चैंपियन था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। जिस भी टीम, जिस भी समूह में गया आ जाता, उस समूह में जीत निश्चित हो जाती थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर दौड़कर उसे अपने ओर कर लेते और अपना साथी बना लेते। गोइया का अर्थ है दोस्त या साथी, तो उसे अपने समूह में हम लोग शामिल कर लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था अर्थात दांव ले रहा था और मैं दांव दे रहा था। मगर कुछ विचित्र सी बात है कि हम दांव लेने में तो दिन भर मस्त रह सकते हैं, लेकिन यदि 1 मिनट के लिए भी पदना पड़े या दांव देना पड़े तो हमें वह मंजूर नहीं होता। यही बात मैं भी अक्सर महसूस करता। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, अर्थात दांव न देना पड़े मुझे, इसलिए मैंने अनेक प्रकार की चालें चली ताकि गया बिना दांव लेहे ही मान जाए, जो कि ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। अर्थात मैंने ऐसी चालें चली जो शास्त्र के अनुसार उचित न होने पर भी क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो गया है वह बिना दांव लिए मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मैं घर की ओर भागा उसे पीछा छुड़ाने के लिए, उससे प्रार्थना की, विनय की, किंतु इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। पदाया तो बड़े बहादुरी से है, अर्थात तुमने मुझसे तो दांव लिया है बहुत बहादुरी पूर्वक, लेकिन जब दांव देने का वक्त आया, समय आया तो क्यों भागते हो। तब लेखक कहते हैं कि तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। तब गया बोलता है, हाँ तुम्हें दिन भर दांव देना पड़ेगा। फिर लेखक कहते हैं कि न मैं खाऊं और न पीऊं, दिन भर दांव देता रहूं। तो गया कहता है, हाँ मेरा दांव दिए बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो फिर लेखक कहते हैं, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो गया कहता है, हाँ दांव दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते, अभी तुम मेरे गुलाम ही हो। फिर लेखक कहते हैं, मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। तो गया बोलता है, घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, कोई मजाक है क्या। दांव दिया है तो दांव लेंगे भी। अच्छा, कल मैंने अमरूद जो खिलाया था वह मुझे लौटा दो। तब गया बोलता है कि वह तो पेट में चला गया, भला मैं उसे तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। तो फिर गया बोलता है, अमरूद तुमने दिया था, मैंने तुमसे वह अमरूद मांगी तो नहीं थी, तब मैंने वह खा ली।
जब तक मेरा अमृत न दोगे मैं दांव नहीं दूंगा, ऐसा लेखक कहते हैं। अब इसमें गृह कार्य है कि जो मैंने आपको समझाया संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, उसको आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।